हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो यहाँ से मेरा ना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे ख़त्म किया था कल, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं, वॉश करने के लिए डाल रखे थे मैंने। तो यहाँ पे ना ये 6:30 बजे का टाइम होगा जब मैं कपड़े बाहर डाल रही हूँ। और आजकल तो एक ही घंटे में सूख जाते हैं कपड़े। तो उसके बाद फिर पानी आ गया था, तो फिर मैंने पानी लगा दिया था, पौधों में पानी डाल दिया था। और उसके बाद जाना था हमें डिनर करने के लिए बाहर। तो आप बने रहे ब्लॉग में और देखते रहे कि क्या क्या होता है आज के ब्लॉग में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का एक ब्लॉग आपको पहले ही मिल गया होगा, जिसमें मैंने क्या बोलते हैं बताया था आपको कि हम रात को डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। 7:30 का टाइम हो रहा है और नेगी जी आ गए थे थोड़ी देर पहले। अभी नेगी जी कर रहे हैं नहा के पूजा, और मैं नहा के जस्ट रेडी हुई हूँ अभी। और आज मैंने ये वाला टॉप पहना है, ये वाली जीन्स के साथ। ये प्लाजो टाइप जीन्स है। तो फ्रेंड्स, ये जब से मैंने ये वाली ली थी ना, तब से मैंने एक भी बार नहीं पहनी थी। एक ही है और एक ब्लैक में ले रखी है। तो नेगी जी काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े थे कि ये पहनते क्यों नहीं हो, पहनो पहनो। तो आज वो भी यही बोलने वाले थे और मैंने उनको बोला कि ये पहनूं। तो उन्होंने एक बार में ही हाँ बोल दिया कि मैं तो कब से सोच रहा था आप ये पहनो। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं डिनर पे। तो मैं रेडी हो गई हूँ और कल किटी है घर पे, तो उसके लिए कुछ सामान भी लेके आना है। तो नेगी जी आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। जल्दी क्या, आ ही जाते हैं 6:30 पौने 7 तक वो। और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया है। आपको आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो फ्रेंड्स, कैसे लग रहा है ये और ये वाली जीन्स कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ना ऐसे कपड़े में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो मैं पहनती नहीं हूँ, कम पहनती हूँ। लेकिन नीकी जी को बहुत पसंद है और ऋषि को, तो उनकी खुशी के लिए मैं पहनती हूँ। और चलिए फिर, ये ना आपको लग रहा होगा कि इतनी गर्मी में ये पहना है, लेकिन ये ना कॉटन ब्लेंड है, तो मतलब गर्मी नहीं लग रही है इसमें। पसीना स्वेटिंग तो मुझे इसलिए हो रही है अभी कि मैंने पंखा बंद कर रखा है। तो नेकी जी ने बोला कि हाँ यही वाला पहन लो, एसी में तो जाना है, एसी में ही आना है, और बस डिनर ही तो करना है। थोड़ा बहुत सामान लाना है, जहाँ से डिनर करेंगे वहीं से लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको आगे, आप बने रहे ब्लॉग में। खुशबू ये महकाए, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम घर से निकले तो गेट बंद हो रखा था। यहाँ पे ना फ्राइडे को फौजी लोग आधा घंटे के लिए गेट बंद करते हैं। 7:30 बजे गेट बंद करते हैं और 8 बजे ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग रखी थी। जैसे ही हम गए 2 मिनट बाद गेट भी खुल गया, क्योंकि नेगी जी रोज़ आते जाते हैं इस रास्ते से ऑफिस। तो नेगी जी को गेट बंद होने का टाइमिंग पता है, सिर्फ फ्राइडे को ही बंद होता है। उन लोगों की पता नहीं क्या होता है, कुछ होता होगा। तो आधा घंटे के लिए वो ये
मेन सड़क वाला जो गेट है वो बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब हम निकले, हम गेट बंद हो रखा था, जब हमें लगा बहुत भीड़ है, लेकिन आज मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हर जगह ना बहुत कम लोग थे। तो मॉल में जहाँ हम शॉपिंग करने गए वहाँ भी कम ही लोग थे। और क्या बोलते हैं, फिर हम जहाँ मिल्क बार में गए वहाँ थोड़ा भीड़ थी। बर्थडे का एक हॉल बुक था और 2 हॉल और थे, वो भी बुक थे। लेकिन जब हम गए तो वो हॉल भी उस टाइम खाली हो गया था। तो हमने अच्छे से खाना वगैरह भी खा लिया था और फिर हम जल्दी घर भी आ गए थे। तो सारा सामान लेके आ गए थे, बस कुछ छूट गया था, 1-2 चीज़ें। तो आप देखते रहे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। देवों की देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम आ गए हैं इस मॉल में, जिसका नाम है स्मार्ट पॉइंट। यहाँ पे पहले ना इजी डे हुआ करता था, लेकिन इजी डे अभी 2-3 साल से बंद हो गया है और इसकी जगह में खुल गया है यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट। तो इजी डे से भी हम बहुत सारी शॉपिंग करते थे, अब स्मार्ट पॉइंट से भी करते हैं। और हमारी जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो होती है विशाल मेगा मार्ट से। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हो जाती है, जैसे कभी कुछ थोड़ा सा सामान चाहिए होता है तो हम ऑर्डर कर देते हैं और टाइमिंग बता देते, तो उस टाइमिंग में डिलीवर कर देते हैं सामान को, और फ्री डिलीवरी होती है। और जब ज़्यादा सामान होता है तो हम खुद ही चले जाते हैं। तो यहाँ हम ना आज हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं ख़रीदना था, लेकिन फिर भी 3,500 तक का सामान आ ही गया था। क्योंकि मॉल में जाओ ना तो काम की चीज़ें कम आती है और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है ना खाने पीने की, वो ज़्यादा आ जाती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। आप लोग बताइएगा, आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? तो फ्रेंड्स ज़्यादातर ना मैं विशाल मेगा मार्ट से ऑनलाइन ही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है हम सिर्फ वही ख़रीदते हैं और वो सेम टाइम में डिलीवरी भी कर देते हैं। और विशाल मेगा मार्ट में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र भी रहते हैं, लेकिन स्मार्ट पॉइंट में कोई भी ऑफ़र नहीं मिला हमें यहाँ पे, इसलिए हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा सब कुछ। तो इस बार मैं यहाँ से आटा भी यहीं से लेके आई हूँ। 5 ही किलो लेके आई थी, क्योंकि 5 किलो मुझे चक्की से लेके आना था, फिर वो मिक्स करना था। क्योंकि ये आटा ना एकदम मैदे की तरह होता है, तो इसलिए मिक्स करके बनाती हूँ कभी कभी। तो बस यहाँ पे नेगी जी ना गाड़ी लेने गए थे और हम सामान के सामने खड़े हो रखे थे, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था तो फिर हाथ पे नहीं ले जा सकते थे। और कैरी बैग हमने लिया नहीं, क्योंकि इतने सारे बैग हो गए हैं ना घर पे, तो हम इतना सारा सामान लेने के लिए तो नहीं आए थे। लेकिन अब करते करते ज़्यादा सामान हो ही गया, तो नेगी जी ने बोला कि मैं यहीं पर गाड़ी लेके आता हूँ, और फिर उन्होंने कहा था कि आप टोकरी लेके ही चले जाइए गाड़ी में। उसके बाद आ गए हम यहाँ पे ना डिनर करने के लिए मिल्क बार में। तो मिल्क बार में हम सेकंड फ्लोर में आए हैं। डिनर का सेकंड फ्लोर में ही है, आई थिंक सेकंड फ्लोर ही है। और अंदर वाला जो कमरा है ना वो बर्थडे के लिए बुक था, नहीं तो हम अंदर ही जाने वाले थे आज, नहीं तो हमेशा हम यहीं पे बैठ के खाते। और कॉर्नर वाली सीट बहुत अच्छे से मिल गई थी, क्योंकि भीड़ यहाँ भी कम ही थी। तो चलिए अब डिनर कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपके साथ। मेरा
तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम्मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भरपूर यहाँ वो। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू। प्यार से भरी मीठी बोली कोई भुला ना पाए, हाय रे कोई भुला ना पाए। प्रीत से जुड़ी रीत यहाँ की दिल में घर कर जाए, हाय रे दिल में घर कर जाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। आया परदेसी, फिर आया तू, फिर 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 आया परदेसी, फिर आया तू। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डिनर आ चुका है और डिनर में हमने लिया है कढ़ाई पनीर और नान लिए हैं। इससे पहले हमने खाए थे तंदूरी मोमो। तो मिल्क बार के तंदूरी मोमो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगे, खट्टे से लग रहे थे। एक तो छाले की वजह से ना मुंह का टेस्ट अजीब सा हो रखा है। और रेसिट मंगा रखा था अपने लिए वनीला फ्लेवर में, शेक मंगा रखा था और उसने मसाला डोसा खाया। फिर उसने थोड़ा सा हमारे साथ कढ़ाई पनीर भी खाया है, वो तो थोड़ा थोड़ा ही खाता है। फिर हम नीचे फर्स्ट फ्लोर में आ गए जहाँ से हमें किट्टी के लिए खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट केक दिख रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें वो नहीं लेना था। और यहाँ से ना हम फिर घर की तरफ आ गए हैं और भीड़ कम थी तो सब कुछ अच्छे से हो गया। जिस तरह से सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज का दिन मेरा अच्छे से चला जाएगा, लेकिन शाम तक अच्छा चला गया मेरा। आज का दिन अच्छा ही बोलूँगी मैं। तो उसके बाद बस हम एंटर कर गए देखिए अपने घर में, और सब कुछ फाइनल हम सारा काम करके अपने घर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए मैं जो सामान लेके आई हूँ, ये सारा सामान था वो जो कि मुझे अभी लेके आना था, क्योंकि कल किटी थी। और बाकी हम थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान भी लेके आए हैं अपने लिए। तो वो ना गाड़ी में ही रह गया था। मुझे कपड़े चेंज करने की इतनी जल्दी हो रही थी ना कि मैं ये लेके आ गई अंदर, और इसमें ना मैं कचौड़ी लेके आ रखी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं वो लेके आ रखी हूँ जो ख़राब होने वाली नहीं है। और ये देखिए आटा लेके आई मैं, और ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई, और एक माज़ा मेरे 1 किलो की 1 लीटर की आई थी किलो तो होता ही नहीं है, लीटर लीटर की पहले से रखी हुई है। और ये बाकी ये दालें भी लेके आई थी, और ये गाड़ी में ही छूट गया था ये बैग। तो फिर हम दोबारा गए नेगी जी और मैं,
और इसको लेके आए। तो फ्रेंड्स हम जब भी मॉल जाते हैं ना शॉपिंग करने, हमारे घर में बर्बन ज़रूर आता है। नेगी जी को बहुत पसंद है, रेजी को बहुत पसंद है। मुझे तो नमकीन बिस्कुट उतने खास पसंद नहीं होते हैं। मुझे ना नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मीठी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन नेगी जी को ना बर्बन नेगी जी का फेवरेट बिस्किट है और रेजी को भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए साबुन लेके आई, साबुन नहाने वाली साबुन सारी ख़त्म हो रखी थी। और मैं अपने लिए छोटे छोटे बिस्किट भी लेके आई हूँ। देखिए ये नमकीन वाले, पता नहीं कौन से फ्लेवर में है ये, लेकिन ये मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें ना हरे प्याज का टेस्ट आता है, तो नाम तो मैं भूल गई इनका, लेकिन मैं अपने लिए 5-6 पैकेट वो छोटे वाले भी लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें लेके आए थे हम। आज का व्लॉग होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम मार्केट से आ गए हैं और डिनर बाहर ही किया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और 2 जगह गए थे हम सामान लेने। पहले एक जगह गए, फिर दूसरी जगह हम मिल्क बार में हमने डिनर किया और वहीं हमने बाकी का सामान भी लिया। और अभी मैं सारा सामान निकाल के आ गई हूँ, जैसे कि आपने देखा ही है। और जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी वो फ्रीज़ में रख दी, जैसे कि मिठाई वगैरह जो थी वो मैंने फ्रीज़ में रख दी है। और क्या बोलते हैं, बाकी जो वैसी चीज़ें थी वो अभी बाहर ही रखे हैं। चेंज करने के बाद देखूँगी कहाँ क्या करने। और एसी चल गई तो थोड़ा सांस में सांस आ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही बाहर। और अब मैं करती हूँ चेंज और उसके बाद आराम से सोते हैं। रेसी तो वहीं बोलने लग गया था कि मम्मी मेरे को नींद आ रही है। इतना सारा सामान लेके आए, उसके बावजूद भी 1-2 चीज़ें छूट गई है, जिसके लिए मुझे सुबह मार्केट जाना पड़ेगा। यहाँ पास में ही रेसी की स्कूल की चीज़ें हैं वो कल ही लेके आऊँगी। और निकी जी जाएंगे पीटीएम में। और उसके बाद 10:30 बजे से किटी है, तो 10:30 बजे के बाद वो लोग कभी भी आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे वो सामान लेके आना है। तो कल भी आज की तरह बहुत ज़्यादा काम है। और अभी मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक है। सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज पूरा दिन कैसे जाएगा। कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, बस थोड़े बहुत कपड़े जो जो कपड़े निकाले थे मैंने वो धो दिए, सोफ़े के कवर, दीवान के कवर। और जो कपड़े अब सुबह निकलेंगे, इस कमरे की, मेरे कमरे की बेडशीट है, तो बस वो है। और हमारे डेली के कपड़े हैं। कल के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज इतना काम मैंने निपटा दिया तो वो सारे काम कम हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।